जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक उत्तराखंड के सांस्कृतिक तत्व चल रहा है। ठीक है, जिसका हमने एक फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इस फाउंडेशन कोर्स में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उत्तराखंड के प्रमुख लोक चित्र। ठीक है, प्रमुख लोक चित्र को देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं और किसे लोक चित्र कहते हैं, ये सब आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। चित्रकला की गढ़वाल शैली के अलावा राज्य में विभिन्न मांगलिक अवसरों पर विभिन्न प्रकार के लोक चित्र बनाने की परंपरा है, जो निम्नलिखित दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड में जो फेमस है वह गढ़वाल शैली। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ और है जिसको आज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जो मांगलिक अवसरों पर या फिर विभिन्न अनेक अवसरों पर इस चित्र को हम बनाते हैं। तो पहला है जो इसके अंतर्गत आता है वह है ऐपण, फिर थापा चित्र, नाथ या टुपुक चित्र, वसुधारा चित्र, ज्योति मातृका चित्र, प्रकीर्ण चित्र, लक्ष्मी पौ चित्र, कुछ अन्य। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तराखंड के लोक चित्र के अंतर्गत। ठीक है, अब हम इसे अच्छे से एक फाउंडेशन क्लास के रूप में कवर करेंगे। पहला है ऐपण। ऐपण को हम छिपण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छिपण। इससे तात्पर्य है लीपने या सजावट करने से। यानी कि ऐपण का मतलब, जो ऐपण शब्द होता है उसका मतलब भी क्या होता है? लीपना या सजावट करना। ठीक है, फिर है इसमें जो किसी मांगलिक या धार्मिक अवसरों पर, जो या मांगलिक होना चाहिए या धार्मिक अवसर पर देहली या आंगन में। देहली मतलब होता है दरवाजे के सामने वाला, उसको हम बोलते हैं देहली, या कहीं कहीं पे आपको देहरी दिखेगा, देहरी या देहली। ठीक है, या आंगन में विश्वार। अब विश्वार क्या होता है? चावल और आटे को, या तो चावल का पिसा हुआ आटा या फिर आटा, आटे के घोल को हम क्या बोलते हैं? विश्वार बोलते हैं। तथा लाल या सफेद मिट्टी से सुंदर चित्रों के रूप में बनाई जाती हैं। या फिर लाल मिट्टी होना चाहिए या फिर सफेद मिट्टी, इनसे अच्छे से बढ़िया करके मिलाकर एक चित्र बनाया जाता है, इसे हम ऐपण चित्र बोलते हैं। ठीक है, इसके तहत बहुत सारे चित्र बनाए जाते हैं, जैसे कि सूर्य, चंद्र, शंख, स्वास्तिक चिन्ह, घंटा, विविध पुष्प, अलग अलग प्रकार के आपने देखा होगा पुष्प भी बनते हैं, फूल बनाए जाते हैं, और बेल, सर्प आदि आकृतियां बनाई जाती हैं। इन आकृतियों को हम चौक, रंगोली, अल्पना आदि नामों से जानते हैं। ठीक है, इन्हें हम, इस ऐपण को ही हम अल्पना भी कह सकते हैं, चौक भी कह सकते हैं, रंगोली भी कह सकते हैं। ठीक है, आदि नामों से इस ऐपण कला को हम जानते हैं। ठीक है, और ये ऐपण में एक मेन नाम याद रखना, मीनाक्षी खाती जी का। ऐपण कला से संबंधित अगर कोई है तो वह है मीनाक्षी खाती जी। अगर ऐपण कला में कोई है संबंधित तो वो है मीनाक्षी खाती जी। इनका बहुत ज्यादा ऐपण से संबंध रहा है। ठीक है, और उत्तराखंड के एकमात्र, अगर जिसको अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपके पेपर में जो बन सकते हैं उसके हिसाब से केवल इनका नाम भी आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, गणित सहायक के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है। 4 ऑप्शन आए थे, 4 मिलाने वाले क्वेश्चन थे, इसमें एक नाम मीनाक्षी खाती जी का भी आया था। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फिर सेकंड नंबर का है थापा चित्र। अब थापा चित्र किसे कहते हैं इसे भी हम देखेंगे। इस प्रकार के चित्र त्योहार व मांगलिक अवसरों पर जिसे चावल व अन्य रंगों से बनाए जाते हैं। छापा चित्र याद रखना है, चावल या फिर अन्य अलग अलग रंगों से बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे है नाट या टुपुक चित्र। अब नाट या टुपुक चित्र क्या होता है? विश्वार व गेरू। विश्वार तो अभी मैंने आपको बताया, जो गेरू होता है वो मिट्टी के जैसा ही होता है। ठीक है, लाल कलर का होता है, जो क्या होता है? गेरू। गेरू की सहायता से रसोई घरों की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। यानी कि जो नाट या टुपुक चित्र में होता है, इसमें क्या करते हैं, जो हमारे रसोई घर होते हैं, रसोई घरों के दीवारों पर क्या बनाए जाते हैं? देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, जिसे हम नाट या टुपुक चित्र कहते हैं। ठीक है, आपके समझ में आया होगा नाट या टुपुक चित्र क्या होते हैं करके। अब हम देखते हैं वसुधारा चित्र को। अब वसुधारा चित्र लगभग मुझे लगता है उत्तराखंड के अंतर्गत सभी ने चित्र बनाया होगा। ठीक है, दीपावली के अवसर पर जो चित्र बनाए जाते हैं ये भी एक वसुधारा चित्र टाइप का ही होता है। ठीक है, कुछ खास अवसरों पर घर के पूजा स्थलों व देहरी को गेरू से लीप कर विश्वार के पतले घोल डालकर चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं
उन्हें हम कहते हैं वसुधारक चित्र। ठीक है, लगभग सभी बनाते हैं, खास तौर पर हम देखते हैं कि जो दीपावली के अवसर पर है वहां पर लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो और भी इसमें चित्र है, इन्हें भी हम कवर करते हैं। हम 4 तक कवर कर चुके हैं। अब 5वां है ज्योति या मातृका चित्र, बोलते हैं ज्योति मातृका चित्र। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न रंगों के प्रयोग से देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, ज्योति मातृका चित्र में क्या होता है, विभिन्न रंगों को मिलाकर प्रयोग करके देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ऐसा चित्र प्रायः जन्माष्टमी, दशहरा, नवरात्रि, दीपावली आदि त्योहारों या मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है, एक जन्माष्टमी और एक दशहरा पर। ठीक है, ज्योति मातृका चित्र में क्या होता है, विभिन्न रंगों का प्रयोग करके देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ऐसा चित्र प्रायः जन्माष्टमी या फिर दशहरा, नवरात्रि, दीपावली आदि त्योहारों पर बनाए जाते हैं। इसे हम बोलते हैं ज्योति मातृका चित्र। उसके बाद फिर 6ठे नंबर का प्रकीर्ण चित्र। इसके अंतर्गत रंग व ब्रश या उंगलियों के माध्यम से कागज, दरवाजे, चौराहों आदि पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना कि जो प्रकीर्ण चित्र में है, जो भी हम काम करते हैं, चित्र बनाते हैं, इसमें या उंगलियों का इस्तेमाल होता है या ब्रश का इस्तेमाल होता है। ठीक है, या फिर विभिन्न रंगों का इस्तेमाल इसमें होता है, और इस रंगों का यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, उंगली या ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम प्रकीर्ण चित्र कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर 7वां है लक्ष्मी पौ चित्र। ये लगभग सबको पता ही होगा, लक्ष्मी पौ चित्र क्या होता है। दीपावली के अवसर पर घर के मुख्य द्वार से तिजोरी या पूजा गृह तक लक्ष्मी जी के पाद तथा पांव चिन्ह बनाए जाते हैं, जिन्हें पौचित्र कहते हैं। ठीक है, अब सबको पता होगा, जब दीपावली के अवसर पर क्या होता है, गेरू लाते हैं, गेरू से क्या गोल गोल बनाया जाता है, घर से अपने घर के मुख्य दरवाजे से लेकर जहां तक वो आजकल हमारे कुमाऊं एरिया में तो क्या करते हैं, जो घर में होता है ओखल, ओखल से लेकर हम मंदिर या फिर अपने जो घर का मंदिर होता है वहां तक बनाते हैं। वहां तक गेरू को गोल गोल करके एक आकृति बनाते हैं, उसके ऊपर से हम माता लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं। ठीक है, अगर हाथ से नहीं होते तो हम लोग क्या करते थे, जो हमारी छोटी भाई बहन थे उनके पैरों को छाप देते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं लक्ष्मी पौ चित्र। ठीक है, समझ में आया होगा लक्ष्मी पौ चित्र क्या होता है, लगभग सभी ने बनाए होंगे। कुछ अन्य चित्र भी है, इसे भी हम देख लेते हैं, क्या पता 1 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, इसमें पहला क्या है, जब आरती की थाली होती है, आरती की थाली आपने देखी होगी, जब भी आप आरती करते होंगे तो वहां पर एक चित्र बना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, शैली चित्र। ठीक है, जो बना होता है उसे शैली चित्र कहते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, शुभ कार्य में बुरी आत्माओं को भगाने के लिए शुभ चित्र बनाया जाता है। अगर कोई शुभ कार्य है वहां पर अगर आपको आत्माओं को भगाने के लिए कोई चित्र बनाया जाता है, उसे हम शो चित्र बोलते हैं। क्या कहते हैं, शो चित्र। उसके बाद फिर मंडप पर बनाया जाता है, जब कभी शादी वादी होती है तो शादी में मंडप पर एक चित्र बनाया जाता है, जिसका नाम है खोड़िया चित्र। कौन सा, खोड़िया चित्र। उसके बाद प्रवेश द्वार पर चिपकाने हेतु लाल में पीले रंग का एक चित्र बनाया जाता है। प्रवेश द्वार पर चिपकाने हेतु अपने दरवाजे के आगे से चिपकाने के लिए आपको एक लाल, पीले, हरे रंग का एक बनाते हैं, उस चित्र का नाम है मुआली। याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मुआली बोलते हैं। ठीक है, शरीर पर भी कोई लोग बनाते हैं, जैसे आपने कोई पत्ते का चित्र बना दिया, कोई देवी देवताओं के चित्र बना दिया जाए, उसे हम बोलते हैं गाजो या गोदान कहते हैं। ठीक है, आपकी भाषा में अगर बोल दे टैटू। ठीक है, लेकिन वही अगर हम अपनी संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति के हिसाब से करें तो उसे हम गाजो या गोदान कहते हैं। ठीक है, तो हमने उत्तराखंड के लोक चित्र को कंप्लीट कवर करवा दिया है। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।